बेवफा निकली इंदौर वाली सोनम। शिलोंग में हनीमून पर पति राजा रघुवंशी को उतारा मौत के घाट। 17 दिन बाद घर वालों को खुद फोन पर सुनाई कहानी। 3 हमलावर भी किए गिरफ्तार। हमीरपुर में माफियाओं के मुखबिरों पर प्रशासन का एक्शन। 21 मुखबिरों पर खनिज अधिकारी विकास परमार ने दर्ज कराया मुकदमा। डीएम घनश्याम मीणा के निर्देश पर कार्रवाई। नोएडा में ट्रैक्टर की टक्कर से हुआ हादसा। बाइक सवार 2 युवकों की मौत। ट्रैक्टर और चालक को लिया हिरासत में। मुजफ्फरनगर में पुलिस का मंचलों पर एक्शन। हाईवे पर युवती से कर रहे थे छेड़छाड़। पुलिस ने कार सहित 3 बदमाशों को धर दबोचा। वंदे भारतम नेशन 27 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। खबरों की शुरुआत करते हैं मथुरा से। खबर है जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर बड़ा बयान दिया है। पूर्व विधायक ने कहा कि 200 वर्षों से रह रहे गोस्वामी के घरों को उजाड़ना सही नहीं है। माथुर ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 मुद्दे उठाए हैं। श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने का मामला 3 से 4 साल पहले से ही चल रहा था। अचानक ऑर्डिनेंस लाकर जिस तरीके से सरकार मंदिर का सरकारी अधिग्रहण करा रही है, सरकार ने पूरे 360 करोड़ रुपए पर कब्जा कर रखा है, यह पूरी तरह से गलत है। साथ ही माथुर ने कहा कि सरकार ने धर्म और राजनीति को जोड़ दिया है। कॉरिडोर के नाम पर 200 वर्ष पुरानी गोसाइयों की बस्तियों को उजाड़ रहे हैं। कॉरिडोर तो बनना चाहिए। करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं को यहाँ जो समस्याएं होती हैं, उनके साथ जो अभद्रता होती है और जिस प्रकार भीड़ का दबाव है और पूर्व में काफ़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, तो उसके लिए कॉरिडोर बनना तो श्रेयस्कर रहेगा और बहुत ही आवश्यक है। जैसे श्रद्धालुओं की जबान से देखें, उनकी मन स्थिति को समझें और उनकी भावनाओं को समझें, तो कॉरिडोर बनना बहुत आवश्यक है। सच्चाई ये है कि इस ब्रज मंडल के ही लाखों श्रद्धालु जो बिहारी जी कोई पूर्णमासी जाता था, कोई अमावस्या पे जाता था, कोई प्रतिदिन जाया करता था, इस भीड़ के दबाव के चलते उन लोगों ने स्वयं जाना छोड़ दिया है। वो अपने घर पे बिहारी जी के दर्शन कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं जा पाते। हमीरपुर में बीजेपी सरीला मंडल महामंत्री ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन उन्हें गंभीर हालत में सीएससी सरीला लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पर सरीला विधायक मनीषा अनुरागी भी मौके पर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाया। घटना जलालपुर थाना क्षेत्र के बीलपुर गांव की है। जांच करके ले गए, हमें कह दिया कि एप्लीकेशन लिख के लाइए। एप्लीकेशन लिख के ले गए, वहाँ दी, अब दे करके आए। अब बस ये कांड कर लिया। किसने? सेवेंद्र कुमार द्विवेदी। कौन है आपका? मेरा लड़का है। तो क्या कर लिया? फांसी लगा ली। अच्छा, इसी मामले। डीआईजी मुरादाबाद मुनिराज बिजनौर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उन्हें सलामी दी गई। इसके बाद डीआईजी ने पुलिस कार्यालय में स्थित समस्त शाखाओं का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय की साफ सफाई, अभिलेखकों के रखरखाव को चेक किया गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा, एएसपी सिटी संजीव वाजपेयी, सीओ सिटी राकेश वशिष्ठ और अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत इजवा के अध्यक्ष विकास जायसवाल ने नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड संख्या 9 पटेल नगर में चल रहे इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता और स्वच्छता व्यवस्था का गंभीरता से जायजा लिया। बारिश से पहले सड़क नाली का कार्य जल्द पूरा कराने के भी निर्देश दिए। अध्यक्ष ने संबंधित ठेकेदार को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य पूरी तरह निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। आज हम अपने नगर पंचायत के हीर खास वार्ड में 6 वार्डों में निकले थे। यहाँ इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य चल रहा था। मौके पर हमने संबंधित ठेकेदार को और मिस्त्री को निर्देशित किया है कि गुणवत्ता पूर्ण कार्य हो और अच्छा।
बिजनौर जनपद के साहूवाला वन रेंज क्षेत्र के तहत आने वाले गांव इनियातपुर में एक जंगली हाथी की मौत ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी। यह हाथी पिछले कुछ दिनों से गांव और उसके आसपास के खेतों में घूमता देखा जा रहा था। ग्रामीणों के मुताबिक यह हाथी कभी गन्ने के खेतों में तो कभी गांव के पास जंगल की ओर देखा गया था। सोमवार को यह हाथी मृत अवस्था में खेतों में पाया गया। मौत से पहले गांव के आसपास हाथी मंडरा रहा था। वन क्षेत्र अधिकारी कपिल कुमार ने पुष्टि की कि यह वही हाथी था जिसे पिछले कई दिनों से गांव वालों ने देखा था और जिसकी सूचना वन विभाग को भी दी गई थी। यह सुबह 5 बजे खेत में था, तो अभी सुबह ये जीवित था। अभी अकस्मात इसकी मृत्यु हो गई। काफी गांव के लोग आए थे यहाँ पर, सबने इसे जीवित देखा। अभी फिलहाल रेंज से हमारे जो है वन विभाग वाली टीम भी मौजूद थी यहाँ सुबह से। मेरठ विकास प्राधिकरण की ओर से एक्वायर की गई गंगानगर योजना में अभी तक भी कुछ किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है। इसके चलते किला रोड स्थित बीएनजी स्कूल के सामने रिंग रोड के पास अपनी जमीन पर खेती करने वाला एक किसान मनोज शर्मा के नशे में धुत होकर 33,000 केवी के खंबे पर चढ़ गया और मरने की धमकी देने लगा। मौके पर पहुंची थाना भावनपुर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मनोज को खंबे से नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मनोज बीच खंबे पर ऊपर से नीचे उतरा तो अचानक गिर गया, जिससे मनोज को काफी चोटें आई हैं। वहीं थाने पुलिस ने मनोज को उपचार के लिए सीएचसी भावनपुर में भेजा, जहां उसे मेडिकल में भर्ती कर दिया है, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। थाना सदर बाजार में कंपनी बाग पड़ता है, उसके सामने आर्मी की खंडर है। इसमें एक महिला का शव मिला है और प्रथम दृष्टया इसके सिर पे जो ये है चोट लगी है और सिर पे वार किया गया है और ये शव करीब 2 दिन पुराना लग रहा है और इसमें जो एफएसएल टीम है उसके द्वारा इसका परीक्षण किया जा रहा है। घटनास्थल का शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसका पंचनामा कराया जा रहा है। पंचनामा के बाद इसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। इस पीलीभीत में टाइगर रिजर्व की महोफ रेंज के तहत गांव मेवातपुर निवासी किसान को बाघ ने हमला कर मार डाला। इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। मामले की सूचना मिलने पर एसडीएम सदर आशुतोष गुप्ता और वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। टाइगर रिजर्व के डीएफओ मनीष सिंह घटना की पुष्टि की है। न्योरिया थाना क्षेत्र के स्थित गांव मेवातपुर निवासी मुकेश रविवार की रात अपने खेत में सिंचाई करने गए थे। सोमवार को तड़के खेतों की तरफ जा रहे ग्रामीणों ने मुकेश उर्फ गुड्डू का शव पड़ा देखा। मौके के हालात से मुकेश की मौत बाघ के हमले में होना प्रेरित हो रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। आसपास के गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। बाराबंकी जिले के ने घर में घुसकर हमला किया, जिसमें महिलाओं समेत करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमलावरों ने महिलाओं को दुष्कर्म की धमकी दी और घर में तोड़फोड़ मचाई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बुलेटिन में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर बदायूं से बता रहे हैं, जहां बदायूं के सहसवान में एक दुखद घटना सामने आई है। खाना बनाने को लेकर हुए विवाद में 2 सगी बहनों ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। घटना कोतवाली क्षेत्र के गांव भवानीपुर खल्ली में हुई। जब्बार खान की 17 वर्षीय बेटी मेरुल और 18 वर्षीय बेटी मेरीन उर्फ जीवा के बीच रविवार दोपहर को खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ। दोनों के बीच बढ़ते झगड़े को देख बड़े भाई ने उन्हें डांट दिया। भाई के डांट से नाराज दोनों बहनों ने घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया। नमाज से लौटे पिता जब्बार खान पड़ोसियों की मदद से उन्हें सहसवान के एक निजी अस्पताल लेकर गए। हालत गंभीर होने पर दोनों को बदायूं मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में पहले मरीन और कुछ देर बाद मेरुल की मौत हो गई। ये तो इनके आपस में मतलब झगड़ गई। झगड़ने के बाद वो हमारा लड़का भी आया कूद कर, तो उसने बचा दिया। बचाने के बाद वो चला गया। अब तो बची गई है, अब तो अब कौन सी लड़ेंगी।
तो वो पट्टी कराने चला गया। वो पट्टी करा के कहीं बैठ गया दुकान पे। जब मैं नमाज को गया 2 बजे का टाइम, अब नमाज से आया हूँ मैं पढ़ के, तो मैंने देखा तो वो दवा खा पड़ी, ना पता क्या दवा क्या उनके हाथ आ गई। घर में किसान आदमी है हम। दिनांक 8/6/2025 को थाना सहसवान के ग्राम भवानीपुर खल्ली खैरू में 2 बहनें आपस में खाना बनाने को लेकर के विवाद करी थी, जिस पर भाई ने उनको डांट दिया। उससे क्षुब्ध होकर बहनों ने जहर खा लिया। उनको बाद में जिला अस्पताल से मेडिकल गाड़ी रिफर किया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पहुंची, आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है। पंचायतों को खाली पड़े 1 साल से अधिक का समय हो गया है, वहीं पंचायत चुनाव अभी भी आधार में लटके हुए हैं। सरकार ने इसके लिए एक समिति गठित भी की है, जिसमें मंत्री सुबोध उनियाल को अध्यक्ष और मंत्री सौरभ बहुगुणा को रेखा आर्य को सदस्य बनाया गया है। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने नेशन 27 की टीम से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और राज्य में जल्द ही पंचायत चुनाव होंगे। सरकार की प्राथमिकता चुनाव है और सरकार बहुत गंभीर है चुनाव को लेके। हमने कोर्ट में भी एफिडेविट लगाया है कि हम जल्द से जल्द चुनाव कराएंगे। 4 तारीख की जो कैबिनेट हुई थी उसमें एक सब कमेटी बनी थी, जो आयोग की रिपोर्ट, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सरकार को सबमिट करी गई थी उसका अध्ययन करने के लिए, उस पर विचार विमर्श करने के लिए। और उसकी अध्यक्षता सुबोध उनियाल जी को दी गई थी, माननीय कैबिनेट मंत्री, और सदस्य के रूप में मैं और रेखा आर्या जी उसमें है। और 4-5 को उसका नोटिफिकेशन होता है सब कमेटी का, और 7 तारीख को ही सब कमेटी ने अपनी बैठक करके और उसमें अपनी रिपोर्ट जो है कल सरकार को सौंप दी है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बहुत जल्द वो रिपोर्ट कैबिनेट में रखी जाएगी, कैबिनेट में उसको संस्तुति मिलेगी और उसके बाद पंचायत चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू करके हम अपने नोटिफिकेशन। मुजफ्फरनगर से खबर, जहां कावड़ यात्रा को लेकर हिंदू धर्म गुरु की चेतावनी। यूपी में कावड़ मार्ग पर दुकानदार अपना नाम लिखे। हिंदू धर्म गुरु यशवीर महाराज ने दी चेतावनी, जहां मुस्लिम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर चलाते हैं होटल और यशवीर। बता दें कि कावड़ मार्ग पर खुद लोग होटल के नाम करेंगे चेक, ये सब यशवीर की तरफ से कहा गया। और साथ ही उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा में धर्म को भ्रष्ट करते हैं कुछ मुस्लिम लोग। उन्होंने कहा कि कावड़ मार्ग पर सभी से अपनी नेम प्लेट लगाने की भी मांग की है। देखिए, कावड़ यात्रा मार्ग पर कुछ ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान हमारे देवी देवताओं के नाम से या भ्रमित नाम से चलाते हैं और वहां पर हिंदुओं को भोजन में थूकने, मूत्र करने आदि का षड्यंत्र करके धर्म भ्रष्ट करने की उनकी योजना होती है। लेकिन हमने अब निश्चय किया है कि 5000 हिंदू वीर इस निरीक्षण में रहेंगे और कोई भी इस प्रकार के जो थूकने मूत्र वाला गैंग है उनकी इस प्रकार की घृणित कार्य की दुकान नहीं चलने दी जाएगी, किसी भी कीमत पर नहीं चलने दी जाएगी। जालौन के कोटरा थाना क्षेत्र में बैतवा नदी में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वहीं मामले में कार्रवाई नहीं होने से नाराज परिजनों ने जालौन रोड स्थित डीएमएसपी आवास के सामने जाम लगा दिया और जमकर नारेबाजी की। इधर जाम की सूचना पर एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ सिटी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और कार्रवाई का आश्वासन देते हुए जाम खुलवाया। बता दें कि कुछ पूर्व कोटरा थाना क्षेत्र की बैतवा नदी में उरई निवासी राम रतन अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था, जिसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं लगा। दूसरे दिन राम रतन का शव नदी में तैरता मिला। मृतक के शरीर पर घाव के निशान पाए गए थे। परिजनों ने उसके दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया था। मामले के 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो रविवार को मृतक के परिजन डीएमएसपी आवास के पास पहुंचे और जाम लगा दिया। हमीरपुर से बड़ी खबर, जहां हमीरपुर में माफियाओं के मुखबिरों पर प्रशासन का एक्शन। बता दें कि 21 मुखबिरों पर हुई कार्रवाई। खनिज अधिकारी विकास परमार ने दर्ज कराया मुकदमा। माफियाओं को पहले से पता होती थी चेकिंग, तो वहीं टीम की जानकारी मिली और डीएम घनश्याम मीणा ने तोड़ा माफियाओं का नेटवर्क सिस्टम। राजधानी लखनऊ में कार सवार बदमाशों ने लिफ्ट देने के बहाने युवक के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। युवक से पैसा, मोबाइल और कीमती सामान भी लूट लिया। उसके बाद घायल अवस्था में बाराबंकी के देवा कोतवाली क्षेत्र में उसको फेंक कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली।
जानकारी के मुताबिक वह सिद्धार्थनगर के गोलहोरा थाना क्षेत्र के करही खास गांव का रहने वाला है। शहर कोतवाल आर.के. राम ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है। और अंदर से जाएंगे, अभी फिर वापस हाईवे पे मिल जाएंगे। बोला ठीक है, हमको इधर के बारे में कुछ जानकारी नहीं था। अंदर लेके गया, जैसे ही तो मारना चालू किया और उसके बाद में पर्स निकाला, पर्स में 15,000 रुपए थे कैश, वो ले लिया। पर मोबाइल निकाला, गूगल पे चालू किया, गूगल पे में 10,062 रुपए थे। कोई स्कैनर पे 10,000 पूरा ट्रांसफर कर लिया। एक मोबाइल था जिसमें सिम नहीं लगा था, उसका डिस्प्ले गया था, वो भी ले लिया। और एक नया मोबाइल था, वो भी 50 का भी 1 महीना हुआ, वो भी मोबाइल ले लिया। उसके बाद यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? उसके बाद मेरे को एक नहर पे, इंदिरा नहर पे लाके मेरा बैग फेंका, उसके बाद लात से मार के मेरे को गाड़ी से निकाल दिया। फिर वहाँ से मैं मुजफ्फरनगर में पुलिस का मंचलों पर एक्शन। हाईवे पर युवती से कर रहे थे छेड़छाड़, पुलिस ने कार सहित 3 मंचलों को धर दबोचा। पुलिस ने मंचलों को पढ़ाया कानून का पाठ। पैरों से चलने के लिए भी मोहताज हुए मंचले, पुलिस के कंधों के सहारे हवालात पहुंचे मंचले। तो वहीं मंसूरपुर थाना पुलिस ने की मंचलों पर बड़ी कार्रवाई। नोएडा से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नोएडा रेत से भरे ट्रैक्टर ने ली 2 युवकों की जान। बाइक सवार 2 युवकों को ट्रैक्टर ने बुरी तरह रौंदा। बाइक पर सवार दोनों युवकों के ऊपर चढ़ा ट्रैक्टर। बहलोलपुर पुलिस चौकी के पास की है घटना। पुलिस ने ट्रैक्टर और चालक को भी हिरासत में ले लिया है। पोस्टमार्टम के लिए भेजे मृतकों के शव। खबर एटा से बता रहे हैं, जहां बागवाला थाना क्षेत्र के गांव नगलासुंदा निवासी नेहा ने अपने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार नेहा की शादी 7 वर्ष पहले मिरहची थाना क्षेत्र के गांव नगला दत्ती निवासी शैलेंद्र के साथ हुई थी। उसके बाद से ही पत्नी ने अपने पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था और दोनों के बीच आपसी मतभेद के चलते मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अब पीड़िता ने अपने पति पर दूसरी शादी का भी आरोप लगाया है। महिला अपने परिवारजनों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची और बागवाला पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाते हुए अपने पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। क्या समस्या है आपकी? आज आप एसएसपी ऑफिस पे आई हैं। शादी कर ली। किसने दूसरी शादी कर ली है? मेरे पति ने। आपके पति ने? तो आप कब शादी की उन्होंने? कल शादी की है। कहाँ से की है कुछ पता चला है? हाँ। कहाँ से की है? गढ़ी से। तो आपने पुलिस को सूचना दी थी? दी थी, वो लोग गए नहीं। एटा के ज्वलेसर कोतवाली क्षेत्र मोहनपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की मूर्ति का अनावरण हुआ। इस दौरान उन्नाव सांसद साक्षी महाराज और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी मौजूद रहे। सांसद साक्षी महाराज ने मूर्ति तोड़ने वालों को साफ संदेश देते हुए कहा कि तुम्हारी नेता बहन कुमारी मायावती की जान गेस्ट हाउस कांड में कल्याण सिंह ने बचाई थी। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने मंच से बोलते हुए समाज को सूचित होने की बात कही। साथ ही प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उस पर जोर देना चाहिए। इस दौरान राज्य मंत्री मनु कोरी और पूर्व सांसद राजवीर सिंह भी मौजूद रहे। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। वंदे भारतम।